वो सब ठीक है कैमरा। चलो देखो, अब जो है हम प्रश्नावली 6.5 में आ जाएंगे। प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ लिए। ठीक, अब इसी पे आधारित इस चैप्टर का सारा सवाल बनेगा। ठीक, प्रश्नावली 6.5 में जितना सवाल है बस पाइथागोरस प्रमेय पर और इसके विलोम जो अभी बताए उस वही सब पे आधारित सारा सवाल है। तो हम पहले तो प्रश्नावली लिख लेते हैं कि एक्सरसाइज है 6.5। 6.5 एक्सरसाइज का पहला सवाल देखेंगे। बहुत हल्का सवाल है जो कि सबसे बन जाएगा। फिर भी देखो, कहता है कि पहला, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। त्रिभुज की भुजा नीचे दी गई है, माप। और कहता है निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो हमें इसमें से पता क्या करना है, पहला नंबर में कुछ त्रिभुज की भुजा का माप हमें दिया है और हमें इसमें पता करना है कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज की भुजा है, कौन सा भुजा और कौन नहीं है। अगर जो है उसके कर्ण का मान जो है हम लिखेंगे। हम वैसे भी जानते हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण होती है। मतलब जो सबसे बड़ी माप दी होगी वही होगा कर्ण का माप। तो पहले जो है हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजा वही होंगे जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को फॉलो करेगा। और जो नहीं फॉलो कर रहा है वो नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो पहले अगर हम मान लेते हैं कोई सा त्रिभुज, मान लिए जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका नाम हम अपने मन से दे दिए ए बी सी। इसमें ये क्या होता है, कर्ण होता है, ये क्या होता है, लंब होता है, और ये होता है आधार, ये आधार होता है, और ये कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, इतना हम जानते हैं। ठीक, तो इसमें जैसे पहला नंबर सवाल का पहला है, पहला का पहला है जिसमें कुछ माप दिया है, जैसे 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये भुजा का माप है। त्रिभुज के तीन तीन भुजा होते हैं, तीनों का माप दिया है। हमें बस ये जानना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है। तो समकोण त्रिभुज की भुजा होने के लिए हम क्या जानते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस इसी को फॉलो करना है। अच्छा, चूंकि हम इस सब में देख रहे हैं कि सबसे बड़ा भुजा क्या है, 25, तो इतना तो हम मान सकते हैं अगर कर्ण होगा तो यही होगा, 25 ही होगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, 25 का स्क्वायर, और लंब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, कोई हो सकता है दोनों में। हम मान लेते हैं लंब 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर और प्लस ये 24 का स्क्वायर। अगर ये समीकरण सेटिस्फाइड कर जाएगा तो ये क्या होगा, तब ये समकोण त्रिभुज की भुजा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम जानते हैं 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625, और 7 गुना 7 49 हो जाएगा, और 24 गुना 24 576 होता है शायद। तो हम यहाँ देखते हैं ये 625 है, अब बराबर इस दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 6 15, बाकी रह 1, 7 4 11 12 और 5 1 6, ये भी 625, ये भी 625 आ गया। तो हम इसलिए लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर है RHS। मतलब कि ये क्या होगा, ये इस प्रमेय को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या होगा, इसीलिए इसमें क्या कहता है, इनमें कौन से त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो हम लिखते हैं अतः दिए गए भुजा का माप समकोण त्रिभुज की भुजा है, भुजा
है, मतलब ये समकोण त्रिभुज भुजा है। और इसमें कहता है तब कर्ण का लंबाई बताइए। इसीलिए कर्ण बराबर क्या है, कर्ण बराबर यहां बोल देंगे 25 सेंटीमीटर, बस यही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे दूसरा है, दूसरा भी इसी तरीके से बनाएंगे। दूसरा देखो, दूसरा भी हम इसी प्रकार से बना लेंगे। रोको वीडियो, मतलब फिर से। चलो पहला हो गया, दूसरा इसी प्रकार देखते हैं। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में भी माप दिया है हमें, माप दिया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें भी देखते हैं हम क्या है कि ये तीनों भुजा का माप दिया है। और पाइथागोरस से हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जान रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का हम सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मान के चलेंगे, तो 8 पर स्क्वायर बराबर, और ये दोनों तो छोटी भुजा कुछ भी मान लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखते हैं यहाँ पे 88 कितना हो गया 64 बराबर 3 तिया 9 और 6 का 6 36। हम देखते हैं कि ये 64 हो गया और इसको जोड़ो तो 6 9 15, मतलब 45 ही हो रहा है। ठीक, तो क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे इसीलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। अतः दिए गए माप समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही बनाना, जो होता भुजा उसके कर्ण का हम माप दे देते, लेकिन ये भुजा ही नहीं है तो कर्ण का माप क्या देंगे, तब वो कर्ण ही नहीं है। ठीक, रुक जाओ। तो हम क्या किए, 2 सवाल बता दिए, इसमें 4 सवाल है, 2 को तुम लोग को ऐसे ही बनाना है। ठीक, पहला और दूसरा हम बता दिए, तीसरा और चौथा इसमें है ऐसा ही, इसको अपने से बनाना है। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको बनाना, रोक लो। चलो, तो ये दोनों सवाल हो गया। अब हम आते हैं दूसरा सवाल पे। पहला हो गया इसका, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल इसका बताते हैं। दूसरा सवाल भी बिल्कुल हल्का है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो, दूसरा सवाल में कहता है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR। तो दर्शाना है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ठीक, तो पहले जो दिया है उसके अनुसार हम चित्र बना लेते हैं, क्योंकि इसमें चित्र दिया नहीं है। कहता है PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो PQR एक समकोण त्रिभुज हम मान लेते हैं, बना ही लेते हैं। ठीक, ये देखो, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, नहीं, इसमें कहता है जिसका कोण P समकोण है, तो हमको P कोण समकोण मानना होगा। ये P कोण समकोण है, तो P और ये Q, ये R मानते हैं। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। तब कहता है कि देखना पड़ता है, रे इसमें माइक का चार्ज कभी भी खत्म हो जाता है। तो कहता है फिर कि PQR जो है ये क्या है, समकोण त्रिभुज, P है समकोण, और कहता है QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है, QR पर बिंदु M जो है इस प्रकार स्थित है कि PM जो है लंब है QR पर। यहां से यहां बोल रहा है कि M एक बिंदु है जो कि इस पे क्या है, लंब है। तब कहता है हमें साबित करना है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू एम आर। तो कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है, जो दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया गया है कि जो लिख दिया गया है कि PQR एक
समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P बराबर 90 डिग्री है, कोण P बराबर 90 डिग्री, तथा दिया है कि PM लंब है QR पर। ठीक, PM जो है ये लंब है QR पर है। तो साबित करना है, कि साबित क्या करना है, साबित करना है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, यही साबित करना है। ठीक, तो अब एक बार देखते हैं चित्र में कि क्या साबित करना है। PM स्क्वायर मतलब ये PM पर स्क्वायर हमें QM इतना और इतना MR के गुणनफल के बराबर होगा, यही साबित करना है। तो हम आ जाते हैं प्रमाण। चूंकि हम एक चीज देखो ध्यान से कि हमें PM स्क्वायर साबित करना है, PM स्क्वायर, तो हम कहीं ना कहीं ये तो दिमाग में आना चाहिए कि PM स्क्वायर अगर हमें लाना है और ये भुजा भी लाना है, ये भुजा भी लाना है, तो जरूर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप किया होगा। जैसे ये दोनों को समरूप करेंगे संगत भुजा समानुपाती होगा, फिर कोना को निगुना कर लेंगे, आ जाएगा इतना, नहीं तो इतना आना चाहिए। तो हम यहाँ से पकड़ लिए कि PM जो है दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में, तो स्क्वायर तो आ ही जाएगा। तो हम पहले ले लेते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, हम ले लेते हैं त्रिभुज, क्या ले, यहाँ पे हमको क्या क्या लेना है, इस और ये त्रिभुज हमको क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज P इसको कैसे लेंगे, RPM, त्रिभुज RPM तथा त्रिभुज क्या कौन सा ले लेंगे इधर, RPM और QPM, त्रिभुज QPM, इस दोनों त्रिभुज में देखते हैं। इस दोनों त्रिभुज में हम साबित कर चुके हैं कि अगर कोई त्रिभुज 6.7 से, प्रमेय 6.7 से हम क्या देखे हैं, किसी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण वाले शीर्ष से कोई लंब खींचा जाए तो क्या होता है, वो दोनों त्रिभुज जो बटता है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, समरूप। तो हम इसीलिए बोल सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज RPM समरूप होगा त्रिभुज किसके, QPM के, RPM समरूप होगा QPM के। ये समरूप जैसे होगा, कहां से होगा, प्रमेय होगा किससे, प्रमेय 6.7 से ये है, हम लोग ये साबित कर चुके हैं 6.7 में। इसीलिए हम जैसे ये दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण क्या होता है, समानुपाती होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, संगत कोण समानुपाती होगा, संगत कोण नहीं, संगत भुजा समानुपाती होगा। अब संगत भुजा कैसे लेंगे, संगत भुजा हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो हम पहले PM भुजा ले लेते हैं, PM, अगर इसमें PM भुजा ले रहे हैं, इसमें क्या ले रहे हैं, PM, RPM में PM भुजा लिए, ठीक, तो इस त्रिभुज में हमको क्या लेना होगा, QPM, तो इसमें हमको लेना होगा इस त्रिभुज में हम क्या लेना पड़ेगा, R, इसमें लिए PM भुजा ये वाला, तो इसके बराबर होगा ये, तो इसका भुजा लेंगे MQ बराबर, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है ना त्रिभुज उल्टा लिए हैं। अगर हम यहाँ पे त्रिभुज हम सीधा लेंगे इधर से PRM तो ठीक रहेगा, PRM, और यहाँ भी हो जाएगा PRM, तब देखो हम क्या किए, अगर त्रिभुज इसका भुजा लिए PM तो इसका भुजा क्या लेंगे, QM, ठीक,
क्यू एम, यहीं से पकड़ में आ जाएगा। इसका अगर पी एम लिए इसका क्या लेंगे, क्यू एम। और देखो अब हम इस त्रिभुज में, अगर हम इस त्रिभुज में फिर आ जाएं, आर एम लेते हैं, ठीक, आर एम या एम आर, एम आर अगर लेते हैं इस त्रिभुज में एम आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी एम। देखो इस दोनों के लिए, इसमें इस दोनों को लेना होगा, नहीं इस दोनों को लेना होगा ना, इसमें इस दोनों के लिए एम आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, एम पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम पी लिखो या पी एम लिखो, बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हम क्या, इतना हो गया। अब क्या होता है, कोना कोनी गुना कर दो, ठीक, ये लेने का तरीका है, ठीक, इसमें और कुछ नहीं। तो हम यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे, पी एम गुना पी एम का स्क्वायर बराबर इस दोनों को गुना करो, क्यू एम इंटू क्या हो जाएगा, एम आर। देखो तो यही हमको साबित भी करना है, ठीक, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक, ये कुछ नहीं था, बस इतना ही था। थोड़ा सा यहाँ पे कैसे भुजा लेंगे बस वही ध्यान देना है और कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं है, बाकी सारा ठीक है। और अब बताते हैं तीसरा नंबर। चलो तीसरा नंबर सवाल अब बताते हैं। तीसरा नंबर सवाल में 3 गो प्रूव करना है, 3 दिया है प्रूव करने। तो तीसरा नंबर में आकृति भी दिया है, कहता है आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी लंब बी डी है। कोण ए समकोण है तथा ए सी लंब है बी डी पर। तो हम पहले फोटो बना लेते हैं, ठीक, फोटो माने चित्र, एकदम से ऐसा बना हुआ है फोटो, ठीक। उसमें क्या है, ए है, ये बी है, ये डी है, और यहां से यहां लंब है, और ये है सी, ये सी है, ठीक। और ए बी डी एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण ए कितना है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ए सी लंब है बी डी पर, ए सी लंब है बी डी पर, सही। तो दर्शाना ये है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। 3 नंबर ये सवाल, 3 नंबर सवाल है, कहता है दिया गया है, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी डी में कोण ए बराबर 90 डिग्री तथा 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 इसमें दिया है कि ए सी लंब है बी डी पर, ए सी लंब है बी डी पर। तो साबित करना है कि, साबित क्या करना है, साबित करना है कि ए बी स्क्वायर होगा बी सी इंटू बी डी के। देखो साबित करना है, पहला नंबर साबित करना है ए बी स्क्वायर बराबर होगा बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। दूसरा साबित करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर होगा बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी। और तीसरा करना है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर बराबर क्या, बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, यही साबित करना है, ठीक। माइक कौन है, चलो तो ये तीनों साबित करना है। प्रमाण में आते हैं और ध्यान से देखते हैं चित्र में। पहला नंबर में क्या करना है, ए बी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर किसके साबित करना है, बी सी इंटू बी डी, बी डी किधर है, बी डी, मतलब एगो बड़का लिया है बी डी और ये बी सी, और स्क्वायर किसमें है, ए बी में। इसका मतलब हम यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप किया होगा, नहीं। तो पहले जो है हम क्या करते हैं,
कि हम जो है पहले इस त्रिभुज में आ जाते हैं। ये बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए बी नहीं सी बी ए या सी ए बी ले लेते हैं, सी ए बी, सी ए बी में, सी ए बी में इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि क्या क्या बराबर, इसको समरूप करेंगे। ऐसा हम लोग प्रमेय में भी साबित कर चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ दिखा देते हैं। ठीक, ये दोनों त्रिभुज एक्चुअल में समरूप है। कैसे है, देखो इसका एक कोण 90 है, इसका भी एक कोण 90 है। कोण बी कॉमन है, दोनों में है कोण बी, और तीसरा तो दो को बराबर हो गया, तीसरा बराबर होगा ही ऑटोमेटिक। तो हम क्या करते हैं, लिखा दे देते हैं कि कोण, इसमें देखो कोण ए, कोण जो है कोण ए बराबर है कौन से कोण के, नाम ही लिख दो, कोण डी ए बी, डी ए बी बराबर है कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी। ये कितना है, 90 डिग्री। ये हमें गिवन है, हम नहीं बोल रहे, गिवन है ये। ठीक, उसके बाद देखो कि कोण बी और कोण बी दोनों में, कोण बी बराबर है कोण बी, ये क्या है, कॉमन, ये कॉमन है, कोई दिक्कत। अब देखो इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ए बी के, सी ए बी के। ठीक, ये समरूप हो गया। कैसे, ए से, ए से समरूप है। जैसे ये समरूप होगा संगत भुजा समानुपाती, इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए संगत भुजा समानुपाती होगा। वैसे ही बन रहा है, संगत भुजा समानुपाती होगा। अब इसमें संगत भुजा लेना है, उसी प्रकार लेना है कि हमें ये प्रूव्ड हो जाए। जैसे हमें ए बी स्क्वायर प्रूव आना है, तो पहले हम बड़का त्रिभुज में लेते हैं ए बी, बड़का त्रिभुज में ए बी ले लिए, ए बी बटा, अच्छा बताओ ए बी जो है कौन डी के सामने है, कौन डी के सामने, कौन डी के सामने जाए ए बी, तो कौन डी के बराबर इस छोटका त्रिभुज में क्या होगा, ये वाला कौन, इसके सामने भुजा कौन सा है, बी सी, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बटा बी सी बराबर। अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब हमको बी डी लेना है, मतलब कि बड़का त्रिभुज में हमको क्या लेना है, बड़का त्रिभुज में हमको बी डी लेना है, क्योंकि हमें यहाँ बी डी लाना है। तो बी डी देखो हम किस त्रिभुज, किस कोण के सामने है, 90 डिग्री वाले के, तो बी डी हम ले लिए, बी डी बट 90 के बराबर ये 90 है, इसके सामने कौन सा लेंगे, ए बी, तो हम इसके नीचे ए बी ले लिए थे। अब यहां से हम क्या करेंगे, गुना हो जाएगा, तो ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर, ये दोनों भी गुना हो जाएगा, इधर क्या होगा, बी सी इंटू बी डी। यही तो हमको लाना था, देखो पहला नंबर प्रूव्ड हो गया, ये एक नंबर ही प्रूव कर रहे थे, ये प्रूव्ड हो भी गया। ठीक, प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 2 नंबर प्रूव करना है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं 2 नंबर में, क्या कहता है, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी ये है इंटू डी सी। ये तो वैसे हो जाएगा जैसे कि हम लोग क्या किए थे अभी, पहले हम 3 नंबर करते हैं फिर करेंगे 2 नंबर, कोई दिक्कत। तो हम देखो कि त्रिभुज हम ले लेते हैं, देखो ए डी स्क्वायर, अब हम इस त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करेंगे। पहले क्या किए, इस त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप किए, अब हम इस छोटे वाले त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो अब लिखते हैं, अब पुनः त्रिभुज कौन सा ले ले,
ए बी सी तथा त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए सी डी, नहीं तो कैसे लेंगे, इधर से लेते हैं सी सी ए डी, सी ए डी। ठीक, इस दोनों त्रिभुज में देखते हैं, इस दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि क्या है कि कौन डी और कौन डी तो दोनों में है, छोटकों में है कौन डी और बड़कों में है कौन डी, तो लिखते हैं कौन डी बराबर कौन डी, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका ये कौन 90 डिग्री है, कौन कौन लिखेंगे डी ए बी बराबर कौन, इसका ये कौन 90 डिग्री, तो कौन सा कौन है, ए सी डी, कौन ए सी डी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, नहीं समरूप होगा त्रिभुज सी ए डी के, ये भी हो गया ए से समरूप हो गया। जैसे ये समरूप होगा संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती, इसीलिए हम बोल सकते हैं संगत भुजा लेते हैं कौन सा, इस त्रिभुज में हमको ए डी लेते हैं, बड़का त्रिभुज में ए डी लिए, ए डी देखो इस बड़का त्रिभुज में इस कोण के सामने है बी के, अब बी के बराबर इसमें ये है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा सी डी बराबर। अब फिर बड़का त्रिभुज में हम लेते हैं, बड़का त्रिभुज में लेते हैं ये बी डी लेते हैं बड़का त्रिभुज में, बी डी ले लिए बड़का त्रिभुज में। अब देखो जैसे बी डी बड़का त्रिभुज में ले लिए तो क्या होगा, ये बी डी जैसे बड़का त्रिभुज में लिए, कौन सा हो गया, ये 90 डिग्री के सामने वाला है, तो इसके 90 डिग्री के सामने क्या है ए डी, तो यहाँ ले लेंगे ए डी। चलो इसको कोना कोनी गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ये सी डी इंटू बी डी। देखो तो यही करना है, बी डी इंटू सी डी बोलो या सी डी इंटू बी डी, बात तो वही है। ये भी क्या हो गया प्रूव्ड, ये था 3 नंबर, नहीं ये 3 नंबर। अब दूसरा देखो, दूसरा चूंकि ये त्रिभुज छोटा वाला बड़का के समरूप है और ये भी छोटा वाला त्रिभुज बड़का के समरूप है, तो क्या ये दोनों नहीं होगा समरूप, तो हम बोल सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज कौन सा, देखो कैसे लेंगे, त्रिभुज ए ऐसे लो डी ए सी समरूप होगा त्रिभुज बी ए सी के, बी ए सी मतलब इसमें ऐसे ले लो सी बी ए, नहीं बी ए सी लिए ना, यहां से कैसे ले लें, बी ए सी लो, बी ए सी, ये दोनों क्या होगा एक दूसरे के समरूप हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के समरूप होगा। ठीक, तो अब हम देखो कि चूंकि हम अगर इस त्रिभुज में आते हैं, देखो इस त्रिभुज में अगर हम कौन सा भुजा ले लें, यहाँ पे हमको लाना है क्या ए सी, पहले हम ए सी लेते हैं, ए सी ले लिए किससे, ये ए सी ले लिए, किस कोण के सामने है डी, इस कोण के बराबर जो है ना ये कोण होता है, ठीक, इस कोण के सामने कौन है बी सी, तो यहाँ ले लिए बी सी बराबर। अब देखो फिर से देखो, अब हम इस त्रिभुज में फिर से लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में सी डी लेते हैं, सी डी, ये बराबर इस त्रिभुज में आते हैं सी डी लेते हैं, सी डी जो है किस कोण के सामने है, इस वाले कोण के सामने है ना, इस कोण के बराबर जो है ना ये कोण होता है, ठीक, तो इसके सामने इस त्रिभुज में कौन है ए सी, तो यहाँ हो जाएगा ए सी, कोई दिक्कत, बस इसको भी क्या करना है कोना कोनी गुना, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी सी इंटू सी डी, ये हो गया कौन सा हो गया दूसरा नंबर प्रूफ।
ये हम दूसरा कर रहे थे प्रूफ, ये भी हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत? ठीक, ये पूरा सवाल दिख रहा है? ठीक है, अब रोक। चलो अब हम 4 नंबर सवाल बताते हैं। ठीक, 3 नंबर तक हो गया, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर बिल्कुल हल्का सवाल, इसमें ज्यादा कोई झंझट नहीं है। इसमें कहता है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी जो है समकोण है, जिसका कोण सी क्या है? समकोण है। और तब तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, नहीं? तो सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो कहता है पहले जो दिया है वो फोटो बना लेते हैं उसके अनुसार। कहता है ए बी सी जो है ना एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और कोण सी समकोण है। मतलब ये तो लिख देते हैं ए ये, बी ये और ये सी समकोण है। और क्या कहता है कि समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा जो है ना आपस में बराबर होगा, ये भुजा जितना होगा उतना ही ये होगा। ठीक, तो और इसमें साबित करने जो बोल रहा है बोल ही रहा है, जितना पहले दिया है उतना लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मतलब वो समद्विबाहु भी है, मतलब दो भुजा इसका बराबर भी है और ये समकोण भी है। ठीक, तो क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो साबित करना है, तो साबित करना है कि साबित करना है इसमें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर बराबर होगा 2ac स्क्वायर। ये हमें साबित करना है और कुछ नहीं। देखो तो क्या कर रहा है ए बी स्क्वायर मतलब ये कर्ण स्क्वायर बराबर ये कहता है 2ac स्क्वायर। तो ये तुरंत साबित हो जाएगा। क्यों तुरंत हो जाएगा? क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या जाने हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या ये और ये भुजा दोनों बराबर है तो दो बार यही भुजा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वही करना है। तो प्रमाण में आ गए हम, प्रमाण में आते हैं और लिखते हैं कि त्रिभुज चूंकि ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब है इसीलिए ए सी बराबर होगा बी सी, ए सी बराबर होगा बी सी, ये हो जाएगा। और इसीलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानता है? पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर क्या है? ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस आधार कितना है? बी सी स्क्वायर। ये हो गया। इसी को थोड़ा सा सॉल्व आगे कर लेना है बस, और कुछ नहीं। तो ए बी स्क्वायर बराबर देखो ए सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर होगा ही, लेकिन यहाँ बी सी स्क्वायर है। चूंकि हम देख रहे हैं कि बी सी जो है बराबर है ए सी के, तो क्या हम बी सी के जगह पे ए सी लिख सकते हैं ना? तो हम ए सी यहाँ पे लिख दिए और स्क्वायर कर दिए, बस। इसी को आगे करना है क्या? ए बी का स्क्वायर तो है ही बराबर एगो ए सी और एगो ए सी, क्या हो गया? 2ac स्क्वायर। बस यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव। कितना हल्का सवाल है, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत? चलो 4 नंबर हो गया। अब जो है 5 नंबर देखना है।
कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर जो है हमको देखना है। 5 नंबर में कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। ABC देखो यही है, जैसा 4 नंबर था उसी का इसमें उल्टा दिया है, ठीक, और कुछ नहीं। इसमें कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये नहीं कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है, लेकिन इतना दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC हम मान लिए यही फोटो, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और कहता है AC बराबर BC है, AC बराबर BC है, इसमें दिया है। और कहता है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, मतलब AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर भी दिया है। तो हमें साबित करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण, इसमें उल्टा कर रहा है कि इसमें साबित कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज साबित करने के लिए हमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर साबित करना होगा, नहीं? तो हम क्या करते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। 5 नंबर सवाल है, बस 4 नंबर का क्या है, उल्टा है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC के, AC बराबर BC है, तथा एक और चीज दिया है, AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर, इसमें पहले ही ये दे दिया है। तो साबित करना है कि क्या साबित करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज साबित करने के लिए हमें कोण C को 90 डिग्री के बराबर लाना होगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, प्रमाण में आ जाओ, प्रमाण में। चूंकि पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक। इसमें दिया क्या गया है, चूंकि हमें दिया है कि AC बराबर है BC, ये हमें क्या है, गिवन, ठीक। और दूसरी बात क्या है, और दिया है कि AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर, ये भी हमें क्या है, गिवन है, ठीक। अब यहां से इसको थोड़ा आगे लेके हल करते हैं, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर। 2AC स्क्वायर को हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, दो AC स्क्वायर है तो एगो AC स्क्वायर इधर, एगो AC स्क्वायर इधर लिख दिया, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा तोड़े हैं इसको। अब थोड़ा सा आगे क्या करेंगे कि AB स्क्वायर बराबर क्या होगा कि AC स्क्वायर को तो AC स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस एगो AC को हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि AC बराबर क्या है, BC। तो हम AC के जगह पे हम यहाँ पे BC स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखे, कि चूंकि AC बराबर है BC। कोई दिक्कत, लिख दिए बगल में समझने के लिए। चलो, तो हम अब क्या करते हैं कि यहां से हम देख पा रहे हैं, अब चित्र में आ जाओ, कि AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ऐसा हम कहां पढ़े हैं कि अगर किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दो अन्य भुजा के स्क्वायर के बराबर, योग के बराबर हो, तो क्या हम पढ़े हैं, प्रमेय 6.9 के अनुसार, जो कि पाइथागोरस का विलोम है, उसके अनुसार हम पढ़े हैं कि सबसे लंबी भुजा के सम्मुख वाला कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। पढ़े हैं ना, अभी जस्ट 6.9 में पढ़े हैं, प्रमेय 6.9। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए जो है हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं
कि क्या कर सकते हैं, ए बी के सम्मुख वाले कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। ए बी के सम्मुख कोण, कौन सा है रे, कौन सी है ना, कौन सी बराबर 90 डिग्री होगा। ये कहां से, प्रमेय 6.9 से, 6.9 से, जो कि पाइथागोरस का विलोम है। ठीक, ये चीज हम वहां से पढ़े हैं। अतः जब ये कोण 90 डिग्री आ गया, तो जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, मतलब समकोण है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, बोल सकते हैं। इसीलिए हम बोलेंगे अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, बोल सकते हैं ना। बस प्रूव। कोई दिक्कत यहां तक है ना। इसे जो है पूरा अच्छे से लिखना है, समझना है।